विज्ञापन के बारे में कुछ लोगों को बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि विज्ञापन से क्या इतना पैसा कैसे जनरेट हो सकता है, किस तरीके से कैसे कंपनी मैनेज कर पाएगी, कैसे ऐसे दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा समय आपका विज्ञापन से संबंधित कुछ जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज बियर विद मी, क्योंकि ये चार्जिंग पे लगा हुआ है मेरा फोन, तो यहाँ से मैं हटाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। बट एनीवे, तो दोस्तों, जब से ये कायनात बनी है और जिस दिन कयामत का दिन आएगा, तब तक ये विज्ञापन का जो ये चल रहा है हमारा व्यापार, ये तब तक चलता रहेगा। जिस दिन दुनिया बनी थी तब से शुरू हुआ और लगातार अभी तक चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसके बीच बीच में तरीके बदले, स्वरूप बदले, किस किस तरीके से कैसे होने लगे। तो पहले दीवारों पे लिखते थे, फिर न्यूज़पेपर्स में आता था, पैम्फलेट बांटते थे, होर्डिंग्स वगैरह लगाते थे। अब नया बिल्कुल जमाना है जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगले 30-40 साल तक इसका राज बना रहेगा, क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो एक तो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना लेता है। ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जमाना है। इस जमाने में हम लोग इस विज्ञापन के महत्व की बात करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, विज्ञापन का महत्व एक छोटी सी एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि फेसबुक का नाम सभी ने सुना होगा, और मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें फेसबुक ना मिले आपको। पूरी दुनिया भर में इतने सारे फेसबुक के यूजर्स हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या जो फेसबुक का मालिक है, मार्क जकरबर्ग, जो दुनिया का जो रईसों की जो लिस्ट है टॉप 10 की, उसमें चौथे या पांचवें नंबर पर है, क्या उसने आज तक किसी से फेसबुक यूज करने का कोई चार्ज मांगा, कोई चार्ज कटा आपका? जिस दिन से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और आज तक कभी कोई पैसा दिया आपने? कोई पैसा नहीं किसी ने दिया, ना आपके किसी जानने वाले ने दिया हो। एब्सोल्युटली फ्री यूज कर रहे हैं आप इस सुविधा को। लेकिन उसको एक भी पैसा हम लोगों ने नहीं दिया, और उसके बाद भी वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और जो टॉप 10 जो रईस लोग हैं उसमें अगर वो चौथे पांचवें नंबर पे है, तो इतना अमीर कैसे बन गया वो? इसका एक ही जवाब है दोस्तों, वो है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। जब लोगों ने ये देखा कि इसके इतने सारे यूजर्स हैं, तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा विज्ञापन देख पाएंगे। तो उस प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन देने के लिए होड़ मची रहती है बिल्कुल, और उनके जो विज्ञापन के जो रेट्स हैं वो इतने महंगे हैं कि हैरान हो जाएंगे सुन के आप। तो इस इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि वो दुनिया का इतना अमीर आदमी बन गया। मुश्किल से अभी 30-32 साल, 34 साल की उम्र होगी उसकी। ये ताकत है दोस्तों विज्ञापन की। अब ये विज्ञापन काम कैसे करता है? विज्ञापन आपने देखा, नहीं देखा, आपने इग्नोर कर दिया, नहीं ध्यान रहा, ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें आपने जो भी चीज देखी, कोई विज्ञापन देखा, तो वो उसमें जाके थोड़ी देर स्टोर रहता है, फिर उसके बाद वो निकल जाता है, 1-2 दिन बाद वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली लगातार आप उस विज्ञापन को देखते रहें, तो वो परमानेंटली जाके रजिस्टर हो जाता है आपके ब्रेन में। और एक्चुअली जब आप खरीदारी करने निकलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड से वो इमीडिएटली वो रिकॉल होता है वो पर्टिकुलर ब्रांड, और आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ये विज्ञापन का और खरीदारी में कन्वर्ट होने का ये तरीका है। अब इसका भी एक एग्जांपल दूं कि हम आप सब लोग जब बिल्कुल बचपन में छोटे बच्चे थे, या हमारे मदर फादर भी छोटे रहे होंगे, तो उस समय से लेके कोलगेट और लक्स और ये सब चीजों के विज्ञापन चलते चले आ रहे हैं, और लगातार आज भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। आपको हैरानी होती होगी कि पता नहीं ये जब से इतने 50-60 सालों से जो है विज्ञापन आ रहा है, वो लगातार आता है, रोज आता है।
क्या जरूरत है ये सब खर्चा करने की, और बहुत बहुत खर्चा होता है इसमें। तो सिंपल फंडा ये है कि कोई एक पर्टिकुलर विज्ञापन, फॉर एग्जांपल कोलगेट जो है, वो अगर 1 महीने के लिए वो विज्ञापन देना बंद कर दे, तो इमीडिएटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई दूसरा ब्रांड घुस जाएगा। कोई पतंजलि घुस सकता है, कोई क्लोजअप घुस जाएगा, या कुछ भी। तो अपने ब्रांड आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए कंपनीज की ये मजबूरी है कि उसको लगातार एडवर्टाइज करते रहें कॉन्स्टेंटली, जिससे कि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो, जिससे कि वो सेल में कन्वर्ट हो। ये प्रक्रिया है। अब विज्ञापन टीवी पे मान लीजिए आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, और आपने जैसे ही विज्ञापन आया, मान लीजिए विराट कोहली का कोई ऐड है, अब आप जैसे ही आया, आप हो सकता है आपने चैनल चेंज कर दिया, आप किचन में पानी पीने चले गए या बाहर घूमने चले गए, तो क्या गारंटी है? विज्ञापन के तो पैसे तो खर्च हो गए, 20-25 करोड़ रुपया खर्चा तो वो तो कर दिया उसने एडवर्टाइजर, लेकिन आपने वो देखा ही नहीं। क्या गारंटी है कि इतना खर्चा करने के बाद भी आपने देखा विज्ञापन? या करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स लगे रहते हैं सड़क के किनारे, अब आप अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देंगे या वो वहाँ पे गाड़ी रोक के होर्डिंग पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर में इतने सारे एड्स आते हैं, प्रिंट मीडिया में, आप कभी ध्यान भी नहीं देते होंगे, पैम्फलेट्स आते हैं, आज तक उठा के देखा नहीं होगा। तो खर्चा इन सब चीजों में ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन वो रजिस्टर आपके दिमाग में नहीं हुआ। अब यहां विज्ञापन की जो महत्व है उसको मैं कोरिलेट करना चाहता हूं या लाइफस्टाइल से। या लाइफस्टाइल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे एडवर्टाइजर को ये एंश्योर किया, ये गारंटी दी कि कम से कम इतने लोग जो हैं आपका विज्ञापन रोज देखेंगे ही देखेंगे। 99% हो सकता है 1% कुछ लोग भूल जाएं या किसी वजह से, लेकिन इस वजह से देखेंगे क्योंकि उनको विज्ञापन देखने की एवज में पेमेंट मिलेगा। तो अब ये बात उनको बड़ी अपील करी। जो एडवर्टाइजर्स थे बोले कि ये तो 100% व्यूअरशिप वाला कार्यक्रम है, इसमें तो हर आदमी जो है विज्ञापन देखेगा ही देखेगा, सवेरे उठते ही 50 काम छोड़ के सबसे पहले विज्ञापन देखेगा, क्योंकि उसमें उसे कुछ इनकम जनरेट हो रही होगी। बस यही एक मास्टर स्ट्रोक था। अब एडवर्टाइजिंग कंपनी को ये लगा कि हम इतना सब खर्चा करते हैं तो कम से कम इतने लोग हमारा विज्ञापन जरूर देखेंगे, तो हमारी जो सेल्स की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और ये अभी मैंने बताया आपको कि सेल्स किस तरीके से होती है कि कॉन्स्टेंटली आप विज्ञापन वो देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा और आप बाजार से वो चीज खरीद लाएंगे। अब यहाँ पे ये तैयारी जब हुई तो कंपनी ने ये सुनिश्चित किया कि भाई आप, ऐसा है कि हम आपको एक निश्चित संख्या जो है वो व्यूअर्स की देंगे, और ये जो पेमेंट है वो आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जा लाइफस्टाइल कंपनी एडवर्टाइजिंग का जो बोनस है वो नहीं पे करती है। ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले बात, जो दो इनकम्स आपको बताई जाती हैं, एक विज्ञापन वाला बोनस और दूसरा 7 लेवल वाला इनकम का, वो दोनों अलग अलग हैं, उसमें बिल्कुल मिक्स मत करिए। विज्ञापन की जो इनकम है वो जा लाइफस्टाइल को नहीं देनी है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देनी है, क्योंकि उसको हमारी कंपनी ने व्यूअर्स प्रोवाइड करे हैं, गारंटीड व्यूअर्स, कंफर्म्ड व्यूअर्स प्रोवाइड करे हैं, तो इसलिए वो हमें पेमेंट देंगे। या लाइफस्टाइल 7 लेवल वाला पेमेंट देती है, तो वो हम लोग प्लान के तहत बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। अब ये एडवर्टाइजिंग जितनी भी है, वो हमारे पास जितने भी एड्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं, और उसमें देख के उसमें हो सकता है कि हमको कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो उस प्रोडक्ट को हमने खरीद भी लिया, तो उनकी सेल्स जो है वो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बढ़ जाती है। तो उनको ये लगा कि हम इतना जब खर्चा करते थे और जहां पे हमारी व्यूअरशिप की कोई गारंटी नहीं होती थी, तो हमारी इतनी सेल होती थी। अब यहाँ पे तो व्यूअरशिप की गारंटी है, हर हाल में देखेंगे ही देखेंगे लोग। इनफैक्ट जो पहली जो स्टेज है, शुरुआत ही जिस दिन होगी, तो कम से कम 30 लाख लोग इस प्रोडक्ट का विज्ञापन देखेंगे देखेंगे। ये जो संख्या थी, बेसिकली पहले 1 करोड़ होती थी कि 1 करोड़ हमें व्यूअर्स चाहिए, फिर कोरोना की वजह से और नेगोशिएट करते करते ये संख्या 50 लाख हुई, फिर अंत में जाके 30 लाख पे सेटल हुआ, वो नेगोशिएट किया। तो 30 लाख की संख्या हमारी जैसे ही पूरी होगी तो पहले दिन जो विज्ञापन आएगा तो 30 लाख व्यक्ति देखेंगे।
अब उन व्यक्तियों को जब वो देखने का वो मिलेगा मेहनताना, जो आपने जो जॉब वर्क किया, जो टास्क पूरा किया, उसके जो पैसे मिले, वो जिस दिन आपको मिले तो ऑटोमेटिकली विटामिन एम से बड़ा कोई मोटिवेटर होता ही नहीं। फिर जो ये 30 लाख लोग जो हैं वो कब 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब ये 20, 50, 100 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए हमारा एक आधे महीने में हमारे 1 करोड़ हमारे केवाईसी सर्टिफाइड यूजर्स हो गए। अब हमारी जो कंपनी है, जो किसी एडवर्टाइजर से बात करिए कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, हम अपने पोर्टल पे अपना जो है अपना ऐड दीजिए, हमारे 1 करोड़ कंफर्म व्यूअर्स हैं, वो आपका देखेंगे और उससे आपकी सेल बढ़ेगी, तो हमें क्या मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हैं। जितनी संख्या हमारी आपकी बढ़ेगी उतना ही कंपनी की बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। कंपनी जैसे 1 करोड़ हुए, 10 करोड़, 100 करोड़, तो और ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं कि हमको और ज्यादा डिस्काउंट दीजिए, हमको और क्या बेनिफिट्स आप दे सकते हैं। तो अब एडवर्टाइजर को ये लगता है कि एक सिंगल ऐसा कस्टमर है मेरा, केवल मुझे इससे बात करनी है और इसकी वजह से 1 करोड़ आदमी ये मेरा प्रोडक्ट का विज्ञापन देखने वाला है। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि इस 1 करोड़ में मरी टूटी हालत में 1 या 2% लोगों ने भी अगर खरीदारी कर ली, तो उसके बाद जब उसे कैलकुलेशंस निकालने शुरू किए तो उसकी तो बाँछें खिल गई। जबकि हकीकत में ये 5, 10, 15% भी हो सकता है। उन्होंने मिनिमम एकदम अंदाजा लगाया कि 1-2% लोग भी अगर खरीदारी किए तो वो इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि हम ये जो पे आउट्स हैं, ये जो लोगों का एडवर्टाइजिंग बोनस है, बड़े आराम से दे सकते हैं। न सिर्फ आज बल्कि भविष्य में ताज जिंदगी दे सकते हैं। इतने रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो ये ताकत है विज्ञापन की। अब मैं एसोसिएट करता हूं, मैंने ये बताया कि ये जो विज्ञापन का जो इनकम है वो एड एजेंसी देने वाली है, जाला स्टाइल से इसका कोई मतलब नहीं। अब जाला स्टाइल का इसमें कहां पे रोल आता है वो ध्यान से सुनिए। जाला स्टाइल को चूंकि हमारा निकट भविष्य में अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी आना है और भी बहुत सारी चीजें आनी है, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और केवाईसी करके अप्रूव्ड मेंबर्स बने। इजंट इट? वही तो बार्गेनिंग पावर होगी कंपनी की, वही तो इसको इतना ताकतवर बनाने वाली है। वही संख्या, वही हमारी जो संख्या बल है, वही जो है बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने वाले हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब हिला देंगे। ये ताकत है हमारे कंपनी के पास। इमेजिन कीजिए कि केवल 30 लाख लोगों से तो हम पहले का दिन शुरुआत कर रहे हैं। लोगों की शुरुआत मुट्ठी भर लोगों से होती है, 10, 15, 20 लोग जो है प्रमोट करना शुरू करते हैं, तब जाके धीरे धीरे जाके वो बनता है ताकत। हमारी तो पहले ही दिन 30 लाख लोग शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए जरा सा इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तो अब ये हुआ कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर करें और केवाईसी अप्रूव करें। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन के ये मोडस ऑपरेंडी का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की और ये बिजनेस मॉड्यूल डिजाइन किया जिससे कि आप उनको, हमारे कस्टमर्स को आप पेमेंट करिए और इस ट्रैफिक से, इस संख्या बल से हमारा और बहुत सारे काम होंगे, ई कॉमर्स के भी काम होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी देखिए कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कितना स्मार्ट तरीका है। जाला स्टाइल के पास इतने सारे संख्या बल, इतना सारा ट्रैफिक भी आ गया, इतने सारे बहुत सारे लोग भी आ गए, करोड़ों लोग भी इकट्ठे हो गए और विज्ञापन वाली एजेंसी को उनको कुछ देना भी नहीं पड़ रहा क्योंकि वो पेमेंट उनको खुद देना है। और एड एजेंसी का भी उसमें प्रॉफिट है क्योंकि एड एजेंसी की उतनी उसी अनुपात में उसकी सेल्स हो रही है। ये एक मास्टरमाइंड, एक बहुत ही ठहरा हुआ दिमाग, बहुत ही आला, बहुत ही लर्नेड, बहुत ही एक्सपर्ट किस्म की सोच वाले व्यक्ति का ये दिमाग है। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। आप इस प्लान की जितनी बातों को, जितनी गहराइयों में जाते जाएंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे, आप हैरान होते जाएंगे, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अरे ये तो यार बड़ी कमाल की चीज है। तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक है। अब कंपनी के पास जो है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग भी आ गए,
कैपेसिटी भी कंपनी की बढ़ी, प्लस अपना जो इन हाउस जो हमारा ई कॉमर्स डिवीजन है वो भी उसी से सशक्त होने वाला है। उसी से जो प्रोडक्ट्स जो बिक्री होगी उसके लिए ये संख्या बल, ये नंबर ऑफ केवाईसीज अप्रूव जितने लोग हैं वही काम आने वाले हैं, वही इसको सफल बनाएंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली विज्ञापन से संबंधित सारी जानकारी थी। 1 मिनट होल्ड कीजिए, कुछ मेरा फोन आ रहा है शायद। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है और विज्ञापन किसी भी दिन जो है इसकी शुरुआत हो सकती है इस महीने। ये हमारी संख्या बल भी जो है वो 30 लाख तक पूरे हो जाने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसकी डेमो जो आपका जो बनने वाला है वेब ऐप, तो उस पर एप्लीकेशन आएगी, तो फिलहाल तो अभी शुरुआत में उस पर प्रैक्टिस करेंगे। डेमो का 4-5 दिन प्रैक्टिस, जो 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद जब परफेक्ट हो जाएगा तो एक्चुअली आप ऐप डाउनलोड करके उसमें विज्ञापन ही देखना शुरू करेंगे और अपनी इनकम्स वगैरह लेंगे। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों इनकम्स को कभी मिक्स मत कीजिएगा। इस पर्टिकुलर प्लान का जो है जिंदगी भर चलने का यही एक इकलौता कारण है। अभी मैं सुन रहा था कई लोगों की बातें कि लोग जो है, मैं प्लान देता हूँ, लोग जुड़ते नहीं है मेरे साथ, लोग टीम नहीं बना पाते, लोग बड़े पता नहीं क्या सोचते हैं, कैसे क्या सोचते हैं। लोगों को ये बताइए कि देखिए ये हमेशा इसलिए चल सकता है ये प्लान क्योंकि जा लाइफस्टाइल को केवल वो 7 लेवल की इनकम देनी है। जा लाइफस्टाइल को वो एडवर्टाइजमेंट वाली इनकम देनी ही नहीं है, वो झंझट हमारे सिर पे है ही नहीं। और जो झंझट हमारे सिर पे है वो 7 लेवल की इनकम, उसके अगेंस्ट कंपनी 48 यूरोज पर मंथ आपसे डिडक्ट कर रही है और उसी 48 यूरोज में से 7 लेवल में वो जो 20 यूरो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, रॉयल्टी, रिवॉर्ड्स वगैरह, ये सब चीजें घटा दीजिए तो भी बहुत सारा कंपनी के पास बचत, नेट प्रॉफिट होता है पर पर्सन पर मंथ। हर महीने के साथ वो जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतना बढ़ता रहेगा। तो कंपनी हमेशा फाइनेंशियली बहुत बहुत साउंड रहेगी, हमेशा तरक्की करेगी और उस तरक्की के साथ, कंपनी की तरक्की के साथ आपकी अपनी भी तरक्की उसी में निहित है। अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज ग्रोज विद द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नहीं मतलब कि आप जो भी एसोसिएटेड हैं उससे, यू कैन ग्रो ओनली विद अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी कंपनी हमेशा ग्रोथ करेगी, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली पे आउट्स देने में, कभी ये सब चीजों में समस्या नहीं। बल्कि अभी आने वाले महीनों में और बहुत सारी इनकम्स प्लान की जा रही हैं। अभी छोटा सा एक हिंट दिया था अभी धनंजय सर ने कि जब इतना बहुत पूरे विश्व भर में जब हमारी प्रेजेंस होगी, इतने सारे लोग जब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे एक्सपेंशंस भी होंगे, कंपनी का विस्तार होगा, कंपनी की इनकम्स का भी विस्तार होगा और बहुत सारी इसमें चीजें ऐड होने वाली हैं। तो ये जादू है विज्ञापन का कि कहाँ से कहाँ कितने रेवेन्यूज जनरेट होते हैं ये अंदाजा नहीं है आपको। तो ये टोटल आज के बाद जो है मैं आप यहीं समाप्त करना चाहूँगा, काफ़ी समय भी हो गया है और थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने, जितने भी मेरे काबिल दोस्त हैं, उन सब लोगों को सुनने के लिए आपने समय निकाला। तो मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ, सेशन हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक ओवर।